हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है अकाउंटिंग का आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। इट इन्वॉल्व्स डिस्टिंक्शनिंग बिटवीन वेरियस transactions and recording only those that have a financial character and relate to the organization। ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जो फाइनेंशियल नेचर की है, मतलब जिसको हम जिसकी मेजरमेंट मनी में हो सकती है और जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ कस्टमर फीडबैक, चेंजेस इन मैनेजरियल पॉलिसीज, एडिशंस एडिशन ऑफ न्यू सप्लायर या अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल आर इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, but since they don't have any financial implication, the enterprise has no legal obligation to record them in the books of accounts। देखिए कि कस्टमर की फीडबैक्स को हमने कलेक्ट किया या मैनेजर पॉलिसी को चेंज किया गया है ना, ये जितनी भी बातें लिखी गई हैं यहाँ पे, इनकी कोई इनकी कोई फाइनेंशियल नेचर नहीं है, फाइनेंशियल करेक्टर नहीं है इनका, इनकी मेजरमेंट मनी में नहीं की जा सकती, इसलिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है बिजनेस को कि इन सब बातों को वो बुक्स में रिकॉर्ड करे। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल करेक्टर की इवेंट्स, फाइनेंशियल करेक्टर के ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन मॉनेटरी टर्म्स। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आइटम्स को इन्वॉल्व करेंगे जो फाइनेंशियल करेक्टर की होगी। नीचे लिखा गया है कि मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स, इट मीन्स इवेलुएटिंग एंड क्वांटिफाइंग business transactions into financial terms by using monetary units, that is rupees as measuring unit। ठीक है। तो इंडिया में जो हमारी मेजरिंग यूनिट है ना, वो क्या है? रुपीज है ना। कोई भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे वो किस में होगी? वो रुपए में होगी, रुपीज में होगी। इफ एन इवेंट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म, अगर किसी इवेंट को हम मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये बात जो है बार बार यहाँ पे बोल रहा है ऐसा। ठीक है। उसके नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। इट रेफर्स टू रजिस्टरिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। जो भी हमारा इकोनॉमिक इवेंट है, जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, उसको रिकॉर्ड करेंगे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मॉनेटरी टर्म्स में, है ना, और वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि डेट वाइज। ठीक है, टाइम वाइज। रिकॉर्डिंग इज डन फॉलोइंग वेल एस्टेब्लिश्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और जो भी रिकॉर्डिंग की जाएगी, जो रिकॉर्डिंग की जाएगी, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ध्यान में रख के की जाएगी। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। ठीक है। जो है ट्रांजेक्शन उनको जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है क्लासिफाइंग। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, जब हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, नेक्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग का कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी सेम नेचर की, उनको क्लासिफाई किया जाएगा एक प्लेस पे, है ना, और सेपरेट अकाउंट्स में। द बुक्स इन विच वेरियस अकाउंट्स आर ओपन इज कॉल्ड लेजर। ठीक है। जिस बुक में वेरियस अकाउंट्स को ओपन किया जाता है उसको लेजर हम बोलते हैं। सो इन लेजर सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन इन द नेम ऑफ ईच पर्सन, एसेट, लायबिलिटी, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। ठीक है। लेजर में जो है वो हर पर्सन, एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस का एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है। नेक्स्ट है समराइजिंग। Another function of accounting is to summarize the classified financial transaction। ठीक है। Another function क्या है अकाउंटिंग का? कि जो भी हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्लासिफाई की है उसको समराइज करना। Through this function of summarizing, the classified data is presented in understandable manner to the various user। तो इस समराइजिंग फंक्शन के थ्रू जो भी क्लासिफाइंग डाटा है ना, उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि वो वेरियस यूजर्स के लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। ठीक है। फॉर दिस पर्पस ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। इस पर्पस के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जो भी हमारे लेजर अकाउंट्स के बैलेंस है उनकी हेल्प से, है ना। आफ्टर दैट फाइनल अकाउंट जो है प्रिपेयर किए जाते हैं। फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट इन केस ऑफ कंपनी, और बैलेंस शीट, ये तीन चीजें आती हैं। ठीक है। समराइज हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, measured and recorded
इन एन ऑर्डर सो दैट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड। देखिए, इकोनॉमिक इवेंट को इस तरीके से, इकोनॉमिक इवेंट को हमने आइडेंटिफाई किया, मेजर किया और रिकॉर्ड किया, है ना, इस ऑर्डर में कि उससे एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, है ना, और उसको हम क्या करेंगे, एंड कम्युनिकेटेड इन द फॉर्म दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द मैनेजमेंट, और उसको हम कम्युनिकेट करेंगे, है ना, इस फॉर्म में कि वो मोस्ट सुटेबल फॉर्म में, मतलब हम उसको क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे किसको, मैनेजमेंट को, एंड जो भी हमारे अदर इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर होंगे, है ना, कि वो उसको यूज कर सके उस इंफॉर्मेशन को और उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। सो द इंफॉर्मेशन इज रेगुलरली कम्युनिकेटेड थ्रू रिपोर्ट। रेगुलरली जो है ये कम्युनिकेट की जाएगी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स के थ्रू, है ना। नेक्स्ट है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग। One of the accounting function is to analyze and interpret the financial transactions so that meaningful information can be derived from the same। ठीक है, अकाउंटिंग का एक फंक्शन ये भी है कि जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको इंटरप्रेट और एनालाइज किया जाएगा कि जिससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम जो है वो ड्राइव कर सके। इंटरेस्टेड यूजर्स कैन एनालाइज एंड इंटरप्रेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। इंटरेस्टेड यूजर्स कैन एनालाइज, जो इंटरेस्टेड यूजर होते हैं वो एनालाइज कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं, है ना, किसके बारे में, अबाउट द प्रोबेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। ठीक है, सो स्टूडेंट, ये था एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, है ना, तभी जो है हमको पता लग सकेगा कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है ना, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है ना, कितना जो फर्म है वो फर्म की क्रेडिबिलिटी कितनी है ना। नेक्स्ट पॉइंट है असिस्टिंग। अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग मैनेजमेंट की हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में रिगार्ड द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट। जो भी वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्ट होंगे उनके रिगार्डिंग अगर कोई मैनेजमेंट डिसीजन लेना चाहती है तो अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट की। complying with legal requirement, accounting complies with various legal and statutory requirements as laid down by the law to provide an essential base to carry out business। so students, ये आपके फंक्शन है जो मैंने यहाँ पे बता दिए, ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। आजकल के पेपर्स में जो है एमसीक्यूज बहुत आते हैं, तो आप इनको उस तरीके से पढ़िएगा, ओके। आपको पेपर में जो है वो 99% जो है वो 99% न्यूमेरिकल्स ही आते हैं पेपर में, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में, ओके। और ये कोर्स जो है सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं है, ये सभी बोर्ड्स के लिए है ना, ऑल दी स्टेट्स, है ना, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के लिए भी। नेक्स्ट उसके बाद है रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या रोल है, देखिए, द रोल ऑफ अकाउंटिंग इज मोस्ट बेसिकली अंडरस्टूड एज मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ द वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन conducted by the business। द रोल ऑफ अकाउंटिंग इज मोस्ट बेसिकली अंडरस्टूड एज अ, देखिए क्या रोल है अकाउंटिंग का, तो अकाउंटिंग के थ्रू हम मेजरमेंट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की, जो किसके थ्रू की गई है, बिजनेस के थ्रू की गई है, ठीक है। अकाउंटिंग दस रिड्यूसेस the mass of data into meaningful information in form of reports and statements that portray the financial condition and the result operation of that enterprises। देखिए, तो अकाउंटिंग के थ्रू जो मास ऑफ डाटा होता है, जो डाटा बहुत ही ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में है, जो मतलब बहुत सारा डाटा है ना, उस डाटा को रिड्यूस करके अकाउंटिंग एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स की फॉर्म में, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में जो है हमको प्रेजेंट करता है ना, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑपरेशंस और जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसका पता चलता है कि एंटरप्राइजेस की एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, कितना उसको प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ठीक है। सो हेंस इट इज रिगार्डेड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इसलिए अकाउंटिंग को क्या बोला गया है, बिजनेस की लैंग्वेज कहा गया है। It also performs the service activity by providing quantitative financial information that helps the user in various way। तो यहाँ पे डिफरेंट रोल्स बताए गए हैं अकाउंटिंग के, है ना। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट रोल अकाउंटिंग के बताए गए हैं। एज अ टूल, अकाउंटिंग इज व्यूड एज अ
potent tool to measure, classify, summarize, analyze and report the various financial transaction. तो अकाउंटिंग को हम एज अ टूल देख सकते हैं, है ना, कि अकाउंटिंग के थ्रू हम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की मेजरमेंट करते हैं, उसको क्लासीफाई, समराइज, एनालाइज करते हैं और वो जो है वो वेरियस रिपोर्ट्स तैयार करते हैं जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट को इंक्लूड किया गया है ना, एज अ लैंग्वेज, है ना। जैसा कि ऊपर बताया गया था कि जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस की लैंग्वेज है, तो एज अ लैंग्वेज जो है अकाउंटिंग इज द मीडियम थ्रू विच वेरियस एंटरप्राइजेस कम्युनिकेट, है ना, बाय एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू एंटरप्राइजेस कम्युनिकेट करती है। कैसे कम्युनिकेट करेगी? वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करके कम्युनिकेट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, अकाउंटिंग इज व्यूड एज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। देखिए अकाउंटिंग में जो भी एंट्रीज की जाती हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, मतलब वो टाइम वाइज होती है, डेट वाइज होती है, कि है ना, ऑफ एन ऑर्गेनाइज, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, है ना, और वो भी एक्चुअल अमाउंट। तो हमारे पास जो है वो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इसलिए एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो भी अकाउंटिंग रोल करता है, ओके, हम किसी भी डेट की ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। नेक्स्ट है एज करंट इकोनॉमिक रियलिटी, इट इज व्यूड एज अ मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रू इनकम ऑफ एन entity, namely the change of wealth over time. Next है as an information system, it is viewed as a process that links an information source to a set of receivers by means of channel of communication. तो ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है ना। इट इज यूज एज अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस के रूप में हम इसको देख सकते हैं अकाउंटिंग को, जो लिंक करती है, दैट लिंक्स एन इंफॉर्मेशन सोर्स टू अ सेट ऑफ रिसीवर बाय मीन्स ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्स यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अकाउंटेंट बोला गया है, ओके। नेक्स्ट देखिए एज अ कमोडिटी, specialized information is viewed as a service which is in demand in society, so with accountants being willing to and capable of providing it. So students यहाँ पे ये रोल्स दिए गए हैं, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, है ना। ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी, है ना। और ध्यान रखें कि बिजनेस की लैंग्वेज जो है वो अकाउंटिंग है, ओके। इसके थ्रू ही जो है कम्युनिकेट करता है बिजनेस, है ना, इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है ना, ओके। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एडवांटेजेस है, इंपॉर्टेंस है, और अकाउंटिंग की क्या नीड है ये बताया गया है, देखिए। तो फॉलोइंग आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, असिस्टिंग इन मेंटेनिंग अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इसके थ्रू हम बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। प्रोवाइड्स मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस टू इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं किसी फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में, बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में, है ना, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल यूजर हो, ठीक है। गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस कंडक्टेड, दैट दैट इज प्रॉफिट जनरेटेड और लॉस इनकर्ड एट द पीरियड एंड। gives information regarding the net result of business conducted, gives information regarding the net result। देखिए नेट रिजल्ट के बारे में पता चलता है हमको कि कितना प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया है, कितना लॉस हुआ है ना। उसके बाद ऑफर्स यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो है हमको यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफर करता है जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं। facilitate comparative study of current year profits, sale, expenses, etc. with that of the previous year. Facilitate comparative study of current year's profit। तो मतलब जो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा, सेल है, एक्सपेंस है, उसकी हम क्या कर सकते हैं? प्रीवियस ईयर्स के करंट ईयर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट, सेल और एक्सपेंस के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब हम करंट ईयर का प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। supplies useful information to judge management's ability, है ना, and utilize enterprises resources effectively in achieving primary goals of the enterprises। तो ये यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एंटरप्राइजेस को, जिससे हम मैनेजमेंट की एबिलिटी को जज कर सकते हैं, ना।
और जो हमारा प्राइमरी गोल है एंटरप्राइजेस का उसको भी अचीव कर सकते हैं। प्रोवाइड्स यूजर्स विद फैक्चुअल एंड इंटरप्रेटिव इंफॉर्मेशन about the transaction and other events which are useful for predicting, comparing, evaluating the enterprise's earning power। ठीक है, तो मतलब अकाउंटिंग जो है यूजर्स को इंटरप्रेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी ट्रांजेक्शन के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, है ना, जिससे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग पावर जो है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प्स इन complying with certain legal formalities like filing of income tax and sale tax return, since only through properly maintained accounts the assessment of taxes is facilitated। Helps in complying with certain legal formalities। देखिए कुछ फॉर्मेलिटीज का अनुपालन करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स की रिटर्न जो है बिजनेस को भर सकते हैं, भरनी पड़ती है, जो है वो हर साल भरते हैं। बिकॉज ओनली थ्रू प्रॉपरली, देखिए अगर हमने प्रॉपरली अकाउंट मेंटेन किए होंगे तभी हम इनकम टैक्स और सेल टैक्स की रिटर्न को भर पाएंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग हमारी इन चीजों में भी हेल्प करता है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है ना। अगर हमने टैक्स की असेसमेंट करनी हो, टैक्स को फाइंड आउट करना हो तो उसमें भी अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है। ठीक है, एड्स एड्स डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज प्राइस इन केस ऑफ सेल ऑफ बिजनेस थ्रू अकाउंटिंग रिकॉर्ड। देखिए अगर हमने बिजनेस को सेल करना है तो उसका परचेज प्राइस अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हम ऐसा कर सकते हैं, है ना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ऐसा हो सकता है। सर्व्स एज एन एविडेंस इन लीगल प्रोसीडिंग, अगर कोई लीगल मतलब लीगल कोई कार्रवाई है ना, तो उसमें भी एज अ एविडेंस जो है अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है, क्योंकि हम जो भी चीजें अपने पास रिकॉर्ड करते हैं उनका प्रूफ हम जरूर रखते हैं वाउचर्स की फॉर्म में। तो ये सारी बातें मैंने आगे चैप्टर्स में समझाई हैं, है ना, ध्यान से आप पढ़िए। ठीक है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी आप पूछ सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, है ना, यहाँ तक मैंने आपको करा दिया, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।